हरियाणा सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य राज्य में सामाजिक सुरक्षा, रोजगार के अवसर और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी और बताया कि बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 6 को मंजूरी दे दी गई है। सबसे प्रमुख निर्णय अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को लेकर लिया गया है। सरकार ने अग्निवीरों के लिए विभिन्न सुरक्षा संबंधित पदों पर आरक्षण बढ़ाने का फैसला किया है। अब फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में अग्निवीरों के लिए 10% की बजाय 20% हॉरिजेंटल आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और उनके फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है, जिससे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। इसके अलावा सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन करते हुए फ्लोर एरिया रेशो यानी कि FAR को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले FAR की सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। ये संशोधन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स यानी कि TDR नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। इस फैसले से रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के विकास को बढ़ावा मिलेगा और बुजुर्गों को बेहतर आवास सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगे। राशन वितरण प्रणाली में भी सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण पहले से ही दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान जोड़ा गया है। ये कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि TPDS संशोधन आदेश 2026 में भी आवश्यक बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार अब राशन डिपो का लाइसेंस 300 राशन कार्ड की बजाय 500 राशन कार्ड होने पर दिया जाएगा। इसके साथ ही डिपो धारकों की अधिकतम आयु सीमा को लेकर भी राहत दी गई है। 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद यदि डिपो धारक का काम संतोषजनक है, वो लिखित आवेदन करता है, तो उसकी आयु सीमा को 5 सालों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि अगर किसी डिपो धारक का निधन 60 या 65 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है, तो उसके कानूनी वारिस को डिपो आवंटित किया जा सकता है। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी आजीविका प्रभावित भी नहीं होगी। कैबिनेट बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स यानी कि रेगुलेशन नियम 1964 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत नया नियम 5A जोड़ा गया है। इस नियम का उद्देश्य उन परियोजनाओं को राहत देना है जिन्हें चेंज ऑफ लैंड यूज यानी कि CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं होता। अब ऐसे मामलों में नया रास्ता निर्धारित किया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार संबंधित परियोजनाओं या फिर लाइसेंस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित भूमि के आकार का 4 गुना जो भी अधिक हो, उतनी भूमि का मालिकाना हक हस्तांतरित करना होगा। ये भूमि परियोजना के स्वीकृत क्षेत्र का हिस्सा मानी जाएगी और इसे पूरी तरह विकसित रूप में भी प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार के ये फैसले राज्य के विभिन्न वर्गों, अग्निवीरों, महिलाओं, बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इन नीतिगत बदलावों से जहां एक और रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी अधिक प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सकेगा।